हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर.के. सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.5 है और क्वेश्चन संख्या 8 है। आप अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन क्या है, गौर से समझेंगे। आकृति 6.54 में यही आकृति है जो किताब में दिया है। 6.54 में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, वो बिंदु जो है त्रिभुज ए बी सी के अंदर है। और इसके बाद दे दिया है ओडी लंब, बी सी, ओ ई लंब, ए सी और ओ एफ लंब, ये भी दे दिया है। तो सिद्ध करना है हम लोगों को एक नंबर में ओ ए एक्स बार प्लस ओ बी एक्स बार प्लस ओ सी एक्स बार माइनस ओ डी एक्स बार माइनस ओ ई एक्स बार माइनस ओ एफ एक्स बार बराबर ए एफ एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार प्लस सी ई एक्स बार। 2 नंबर में सिद्ध करना है ए एफ एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार प्लस सी ई एक्स बार प्लस ए ई एक्स बार प्लस सी डी एक्स बार प्लस बी एफ एक्स बार। मेरे स्टूडेंट, आप गौर से समझेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे हम लोग। यह बिंदु ओ जो है त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर स्थित, अभ्यंतर मतलब अंदर, तथा ओडी लंब बीसी है। ओडी लंब क्या है? बीसी है। और ओ एफ लंब ए बी है और ओ ई लंब ए सी है। ओ ई लंब ए सी है। हम लोग एक नंबर में सिद्ध करना है ओ एक्स बार प्लस ओ बी एक्स बार प्लस ओ सी एक्स बार माइनस ओ डी एक्स बार माइनस ओ ई एक्स बार माइनस ओ एफ एक्स बार इक्वल ए एफ एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार प्लस सी ई एक्स बार। 2 नंबर में ए एफ एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार प्लस सी ई एक्स बार बराबर ए ई एक्स बार प्लस सी डी एक्स बार प्लस बी एफ एक्स बार। अब हम लोग गौर से समझेंगे। आप देखेंगे आकृति में हम यहाँ पर 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। आपको बताया कि क्या लिखे हैं, और त्रिभुज का नाम भी लिखे ए एफ ओ और बी डी ओ सी ई ओ लिखे हैं। इन्हीं तीनों त्रिभुज में चलना है हमें। एक नंबर त्रिभुज में दिया है ए एफ ओ में, प्रमाण में चलेंगे हम लोग। प्रमाण में त्रिभुज ए एफ ओ में हम लोग देख रहे हैं, अगर देखिएगा जब ओ एफ लंब है तो ये भी हमारा ओ एफ, ए भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ एफ ए एफ ओ में चलते हैं तो ओ ए हमारा कर्ण हो जा रहा है। ओ ए लिखेंगे, ओ ए एक्स बार बराबर कर्ण हो जा रहा है, लंब हमारा ओ एफ हो जा रहा है और आधार हमारा क्या होता है? ए एफ हो जा रहा है। ए एफ एक्स बार लिख देंगे और उसके बाद इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 2 नंबर में लिखे हैं ओ बी डी ओ में त्रिभुज, किसके नियम से आया है? पाइथागोरस प्रमेय से आया है। त्रिभुज बी डी ओ में हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें भी कोण हमारा क्या हो जाएगा? ओ बी एक्स बार हो जाएगा। ओ बी एक्स बार बराबर ओ डी एक्स बार प्लस बी डी एक्स बार। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमारा हो गया, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भी हो जा रहा है। फिर हम चलेंगे त्रिभुज सी ई ओ में। त्रिभुज सी ई ओ में हम देखेंगे कि हमारा ओसी हमारा समकोण कर्ण हो जा रहा है। तो ओसी जो है, ओसी के रूप में लिखेंगे हम। ओसी बराबर ओ ई एक्स बार प्लस ई सी चाहे सी ई एक्स बार, ओ ई एक्स बार प्लस सी ई एक्स बार। हम बार बार इधर देख रहे हैं क्योंकि हमें किस रूप में, जो तो सी ई एक्स बार चाहे ई सी एक्स बार लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग किस रूप में क्वेश्चन दिया है, सी एक्स बार के रूप में दिया है तो सी एक्स बार के रूप में देंगे। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये भी किसके नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, समीकरण 1 और 2 3 को जोड़ देते हैं तो हमेशा बाएं पक्ष को जोड़ते हैं और दाएं पक्ष से ही जोड़ते हैं हम। तो बाएं पक्ष में हमारा ओ ए एक्स बार, ओ बी एक्स बार, ओ सी एक्स बार
ओ एफ एक्स स्क्वायर प्लस ओ डी एक्स स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर और ओ ई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। यह जहां है वहीं पर हमें देंगे, क्योंकि इस रूप में दिया है ओ एक्स स्क्वायर ओ बी एक्स स्क्वायर ओ सी एक्स स्क्वायर, ओ एक्स स्क्वायर ओ बी एक्स स्क्वायर ओ सी एक्स स्क्वायर दे दिया है। हमें अब चेंज करना है ओ डी एक्स स्क्वायर प्लस में धरा के माइनस में हो जाएगा, ओ एक्स स्क्वायर ओ बी एक्स स्क्वायर ओ सी एक्स स्क्वायर ओ डी लाना है तो ओ डी प्लस में धरा क्या हो जाएगा माइनस में ओ डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ओ ई माइनस में हुआ है तो इसका मतलब ओ ई इधर प्लस में भी आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस ओ ई एक्स स्क्वायर, और ओ एफ भी माइनस में, इसका मतलब ओ एफ इधर कहीं प्लस में दिया, प्लस में दिया जरा माइनस में हो जाएगा ओ एफ एक्स स्क्वायर। अब बच गया, देखिए गौर से देखेंगे, इधर हमारा आ गया ओ एफ आ गया, ओ ई आ गया, ओ डी आ गया, तो बच का गया ए एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर प्लस सी ई एक्स स्क्वायर। यही हम लोग को साबित करना है, ए एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर इधर आ गया RHS में, और LHS में देखिए आप लोग ओ ए एक्स स्क्वायर ओ बी एक्स स्क्वायर ओ सी एक्स स्क्वायर माइनस ओ डी एक्स स्क्वायर माइनस ओ ई एक्स स्क्वायर माइनस ओ एफ एक्स स्क्वायर। पहला नंबर हम लोग का सिद्ध हो गया, ये पहला नंबर हम लोग का सिद्ध हो गया है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब ये 2 नंबर हम लोग पार्ट्स को सिद्ध करना है, तो 2 नंबर के लिए हम चलेंगे हम ODB और ODC में। समकोण त्रिभुज ODB और ODC में हमारा एक कर्ण हो जा रहा है OB एक्स स्क्वायर, लंब हो जा रहा है OD एक्स स्क्वायर प्लस BD एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा समीकरण 4। उसके बाद OC एक्स स्क्वायर बराबर OD एक्स स्क्वायर प्लस CD एक्स स्क्वायर, चाहे DC एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, CD एक्स स्क्वायर, यह समीकरण 5 हो जाएगा। किसके नियम से आया है? पाइथागोरस प्रमेय से। ये भी सही आया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे हम समीकरण 4 घटाओ 5 से OB एक्स स्क्वायर माइनस OC एक्स स्क्वायर बराबर OD एक्स स्क्वायर प्लस BD एक्स स्क्वायर माइनस OD एक्स स्क्वायर माइनस CD एक्स स्क्वायर। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे OD एक प्लस में है एक माइनस में, कट जाएगा तो आपको मिलेगा OB एक्स स्क्वायर माइनस OC एक्स स्क्वायर बराबर BD एक्स स्क्वायर माइनस CD एक्स स्क्वायर। इसको आप समीकरण 6 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, उसी तरह त्रिभुज OEC और OEA में आ जाएंगे। इसी तरह त्रिभुज OEC समकोण त्रिभुज OEC और OEA में आपको गौर देखेंगे आप लोग, बहुत साधारण तरीका से आप समझ जाएंगे। ODB और ODC में कोण OB माइनस कोण OC किए हैं, OB माइनस OC किए हैं, मतलब OB एक्स स्क्वायर माइनस 2AC एक्स स्क्वायर किए हैं, आधार BD एक्स स्क्वायर माइनस CD एक्स स्क्वायर किए हैं, ये है। उसी तरह आपका त्रिभुज OEC और OEA में कोण हमारा OC एक्स स्क्वायर माइनस OE एक्स स्क्वायर कर देंगे बराबर CE एक्स स्क्वायर BD एक्स स्क्वायर CD एक्स स्क्वायर। हाँ, CE एक्स स्क्वायर, ये चाहे EC एक्स स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि C दिया है, C में रखिए, CE एक्स स्क्वायर माइनस AE एक्स स्क्वायर कर दीजिए, AE एक्स स्क्वायर। इसको हम समीकरण 7 मान लेते हैं। फिर उसी तरह चले त्रिभुज OFA और OFB में
समकोण त्रिभुज ओ एफ ए और ओ एफ बी में, ओ त्रिभुज ओ एफ बी में हम लोग क्या, जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर ओ सी एक्स वार माइनस ओ ए एक्स वार कर दिए हैं, ओ सी एक्स वार माइनस ओ एक्स वार, कॉन एक्स वार माइनस कॉन एक्स वार कर दिए हैं। आधार हमारा हो गया है सी एक्स वार माइनस ए एक्स वार। उसी तरह इस त्रिभुज में ओ ए एक्स वार ओ बी एक्स वार हमारा कॉन हो जाएगा ओ ए एक्स वार माइनस ओ बी एक्स वार बराबर ए एफ एक्स वार माइनस बी एफ एक्स वार। इसको हम समीकरण 8 मान लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देख लीजिए कि ए एफ और बी एफ के रूप में इसमें है कि नहीं है। ए के रूप में है, बी एफ के रूप में भी है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 6, 7 और 8 को जोड़ देंगे। समीकरण 6 प्लस 7 प्लस 8 से समीकरण 6 प्लस 7 प्लस 8 कर देंगे तो क्या दिया 6 में, ओ बी एक्स वार प्लस माइनस ओ सी एक्स वार, फिर प्लस ओ सी एक्स वार माइनस ओ ए एक्स वार, फिर प्लस ओ ए एक्स वार माइनस ओ बी एक्स वार। अब इधर चले आएंगे तो बी डी एक्स वार माइनस सी डी एक्स वार प्लस सी एक्स वार माइनस ए एक्स वार, उसके बाद ए एक्स वार प्लस माइनस बी एफ एक्स वार। सबको मैंने लिख दिया, मिला लेते हैं जरा। ओ बी एक्स वार माइनस ओ सी एक्स वार, ओ बी एक्स वार माइनस ओ सी एक्स वार, ओ सी एक्स वार माइनस ओ एक्स वार, ओ सी एक्स वार माइनस ओ एक्स वार, फिर ओ एक्स वार माइनस ओ बी एक्स वार। ठीक है, इधर बी डी एक्स वार माइनस सी डी एक्स वार, बी डी एक्स वार माइनस सी डी एक्स वार, सी एक्स वार माइनस ए एक्स वार, सी एक्स वार माइनस ए एक्स वार, ए एफ एक्स वार माइनस बी एफ एक्स वार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग ध्यान देंगे ओ बी एक्स वार, प्यारे स्टूडेंट, ओ बी एक्स वार प्लस में है या माइनस में, कट गया। ओ सी एक्स वार माइनस में है और ओ सी एक्स वार प्लस में है, कट गया। ओ एक्स वार माइनस में है और ये प्लस में है, कट गया। तो इधर बच का गया मेरा 0। अब मेरे स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसमें जितना प्लस वाला है पहले उसको एक जगह कर लेते हैं। तो प्लस यह हुआ, प्लस यह हुआ और प्लस यह हुआ, यानी बी डी एक्स वार प्लस सी एक्स वार प्लस ए एफ एक्स वार। अब माइनस वाला की जगह कर दीजिए, माइनस सी डी एक्स वार माइनस ए ई एक्स वार माइनस बी एफ एक्स वार। 0 को सही रहने दीजिए। अभी सबको यदि हम पोस्ट में बंद कर देते हैं, बी डी एक्स वार प्लस सी एक्स वार प्लस ए एफ एक्स वार। अब इसमें देखिए सब माइनस है तो माइनस इसमें कॉमन कर लेंगे, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सी डी एक्स वार प्लस, जब माइनस कॉमन कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, तो माइनस जहां रहता है माने कोष्ठ के अंदर तो प्लस में हो जाता है। तो माइनस में है ये, यहाँ सी डी तो प्लस में हो गया, ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें किस रूप में सिद्ध करना है, ए एफ एक्स वार प्लस बी डी एक्स वार प्लस सी एक्स वार। तो ए एफ एक्स वार यदि हम सबको इधर ला लेंगे कोष्ठ के साथ, ये अपने चिन्ह के साथ आएगा, माइनस ऐसे आएगा, बी डी एक्स वार प्लस सी एक्स वार प्लस ए एफ एक्स वार बराबर माइनस सी डी एक्स वार प्लस ए एफ एक्स वार प्लस बी एफ एक्स वार। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल हो जाएंगे तब इसको सजा दीजिए। पहले किस रूप में करा सजाने के लिए, पहले दिया है ए एफ, इसमें ए एफ को पहले कर दीजिए,
उसके बाद दिया बी डी, तो बी डी को कर दीजिए पहले। उसके बाद दिया सी, तो सी को पहले कर दीजिए। इधर आ जाइए, पहले क्या दिया ए ई, तो हम ए ई देखिए ए एफ हो गया है, नहीं तो यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, ए ई तो है ही है, हमसे ए एफ लिखा गया है, ए ई। उसके बाद सी डी होगा यहाँ पर, सी डी प्लस सी डी एक्सपायर हो गया। उसके बाद क्या है बी एफ है प्लस बी एफ एक्सपायर, यह हमारा साबित हो गया मेरे स्टूडेंट्स।